बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट बेटी बचाया जा रहा, पढ़ाया कहाँ जा रहा है सर? नहीं, अगर सरकार चलेगी तो सर हम लोग बिल्कुल वोट नहीं करेंगे। क्यों लड़कियां सपोर्ट करेगी सरकार को? सरकार हम लोग को सपोर्ट नहीं करे तो हम लोग सरकार को क्यों सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे। कभी बेटी मर जाती, कभी बेटी को आगे बढ़ा नहीं जाता सर। ये तो गलत ही साबित हो रहा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर किस चीज़ का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कितनी लड़कियां 10th में ही शादी हो जा रहा है, 9th में ही शादी हो जा रहा है, और हम लोग कभी हो जाता, लेकिन हम लोग जबरदस्ती जिद जो होता है वो पेरेंट्स से करके यहाँ तक आए हैं। मम्मी हमको बोली है क्या कि तुमको बोलूँ हम अब नहीं पढ़ाएंगे, शादी कर देंगे। ये हमारे गांव समाज की परंपरा, ये अक्सर बेटियों को दबा दिया जाता है। सबसे बड़ा कॉलेज था ना, इसीलिए उज्जवल भविष्य के लिए ना ये कॉलेज में आए थे ताकि हम लोग आगे कुछ कर पाए, लेकिन यहीं पे अटक गए। मैं सर पीजी करना चाहता हूँ। अब सर आप बताइए, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है सर शादी के अलावा। गार्जियन बोले कि तुम लोग को शादी करा दिया जाएगा सर। अब आप बताइए सर, हम अपने आगे आने वाले भविष्य को क्या करें? हम लोग को शुरू में बताया जाता कि सेल्फ फाइनेंस है, इस कॉलेज में कन्या उत्थान नहीं मिलेगा, और 50,000 हम लोगों के लिए छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कि एडमिशन के वक्त इन लोगों को नहीं बताया गया था कि आप लोगों को जो स्कॉलर पैसे मिलते हैं वो नहीं दिया जाएगा। ये जंगल राज है सर, जंगल राज। पैसे नहीं मिलते हैं तब आप लोग क्या करेंगे? प्रिंसिपल सर को बोल रहे हैं सर, इग्नोर मार रहे हैं। अब हम लोग लड़की है, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं हम लोग यहीं पे आएंगे यहाँ से। ये लड़की जो है काफी भावुक हो रही है, दिख रहा है। काहे भावुक हो रही है, रो रही है ऐसा लग रहा है? सर मम्मी हमको बोली है क्या कि तुमको बोलूँ हम अब नहीं पढ़ाएंगे, शादी कर देंगे। हम बोले कि नहीं, हमको शादी नहीं अभी करना है, हमको पढ़ना है। तो बोली क्या कि बोलूँ जाओ कॉलेज में पैसा मिलेगा उसी से तुम पढ़ना। सर यहाँ नहीं दे रहे हैं तो हम क्या करें सर? तो आप भावुक हो रही हैं, कहीं ना कहीं पैसा मिलता तो आगे की पढ़ाई जो है वो होती। जी सर, कुछ सहायता तो होती ना। ऐसे अभी मम्मी पापा क्या कह रहे हैं कि शादी कर देंगे? जी सर। तो आप शादी नहीं करना चाहती है, पढ़ना चाहती है? जी सर, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हैं? DLED करना चाहती हूँ। शिक्षक बनना चाहती हैं क्या? जी सर। गाड़ी सर, प्रिंसिपल गाड़ी बताते यहाँ कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट बेटी बचाया जा रहा, पढ़ाया कहाँ जा रहा है सर? और बोला नारा, ये तो नारा, इसका मतलब सरकार झूठ नारा लगा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कभी बेटी मर जाती, कभी बेटी को आगे बढ़ा नहीं जाता है सर। तो जब हमारा अधिकार है तो हमारा अधिकार मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा सर? तो मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ सर, अगर ये नहीं मिलेगा कन्या उत्थान योजना तो हम लोग की गार्जियन शादी करवा देंगे सर, पीजी नहीं करवाएंगे। तो हम लोग को कहीं ना कहीं तो सहायता थी कि सर अगर 50,000 रुपया मिलेगा कन्या उत्थान योजना जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग को मिलती तो हम लोग शिक्षा में आगे तरक्की कर पाते सर। तो पेरेंट्स इधर आइए, आप इधर आइए। पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं आपके? सर पेरेंट्स बोल रहे कि हम सक्षम नहीं है तुम लोग को पीजी करवाने में। पीजी क्यों? अब जाओ शादी कर लो, और शादी के बाद जो लड़का का कहना होगा वो करना। पीजी करना होगा करना, नहीं करना होगा तुम लोग रोटी बेलना। तो क्या सर ऐसी क्या कहना है कि सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? तो लड़कियों को बिहार में क्यों नहीं आगे बढ़ने दिया जा रहा है सर? अभी जो अंतरिक्ष से जो 9 महीना बाद लौट करके आई हैं, तो ये हम तो अभी चैम्बर में ही आकर के फंस गए। तो आगे कहाँ हम लोग जा सकते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनके साथ तो कहीं ना कहीं तो हमारी चैम्बर की बात कर रही हैं आप? प्रिंसिपल चैम्बर में जब हम लोगों ने अपना अधिकार लेकर के गया तो प्रिंसिपल सर सीधा डायरेक्ट बोल रहे हैं कि जा जाओ, तुम लोगों को बोलने का तरीका नहीं है, तुम लोगों से क्या बात करना है? एक मेल नहीं छोटी सी करने आती तो तुम लोगों से हम क्या बात करें? उनके हाथ में कुछ रहेगा तभी तो वो थोड़ी आप लोगों को पैसा देंगे। ये तो विभाग का काम है, शिक्षा विभाग देगी, लेकिन वहां से नहीं दिया जा रहा है, तो शिक्षा विभाग की कहीं ना कहीं गलती है सर। तो शिक्षा विभाग की गलती है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स जब आगे बढ़ेंगे तब तो बच्चे आगे बढ़ेंगे ना। मान जाइए कि हम पेरेंट्स से बात करें और बीच में कोई जा करके पेरेंट्स को कुछ बोल दे, सपोज डैट कि अभी हम कॉलेज में क्या कर रहे हैं क्या नहीं वो तो हम जान रहे हैं। अगर कोई सपोज डैट मेरा घर गया उल्टा पुल्टा बोले, क्योंकि बेटी को अक्सर गलत बताया जाता है और बेटी को अक्सर आगे नहीं बढ़ा दिया जाता। ये हमारे गांव समाज की परंपरा, ये अक्सर बेटियों को दबा दिया जाता है। तो मान जी सपोज डैट कि अगर हम कॉलेज में अपना कदम उठाए या यूनिवर्सिटी में जाए या फिर माननीय मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार जी के पास जाए, तो कहीं ना कहीं अगर कॉलेज में कुछ बोल दिया जाए तब तो सर हम कहाँ ये कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल सर अगर मेरा सपोर्ट करेंगे तब तो हमें मिलेगी सर राशियाँ। प्रिंसिपल सपोर्ट नहीं कर रही है? नहीं कर रही है, हाँ नहीं कर रही, सीधा बोल के इग्नोर कर दिया जा रहा है, निगलेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा कर दिया कि तुम लोग कोई है ही नहीं। अब सीधा बोल रहे सर, मैं म्यूजिक डिपार्टमेंट में रेगुलर स्टूडेंट हूँ, वो कह रहे कि तुम लोग कॉलेज आते नहीं हो कंटिन्यू। अब बताइए, अब हम क्या एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं सर को? जो सर हमें हर कुछ में देखते थे कि ये लड़की डेली आती है कॉलेज और गार्जियन भी डेली आने देते थे कॉलेज, उसके बावजूद जब पेरेंट्स ये टीचर बोल रहे हैं कि तुम कॉलेज नहीं जाते, तो गार्जियन तक ये बात जाएगी तब तो गार्जियन भी बोलेगी तुम लोग कॉलेज नहीं जाती हो। जब प्रिंसिपल ये बात बोल रहे तो ये तो गार्जियन को जो बात बोला जाएगा, जो हमारे बच्चे मानिए कि सर ये दोस्त है मेरी, दोस्त जाएगी कॉलेज से घर पे, यही बोल दी कि आंटी ये इसको तो मना कर दिया प्रिंसिपल की जो तुम जाती नहीं हो, आती नहीं कॉलेज, रेगुलर स्टूडेंट हो ही नहीं। तो सर कहीं ना कहीं तो मुझे लड़कियों को दबाया जा रहा है सर। तो मैं सर पीजी करना चाहती हूँ। अब सर आप बताइए, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है सर शादी के अलावा। गार्जियन बोले कि तुम लोग को शादी करा दिया जाएगा सर। अब आप बताइए सर, हम अपने आगे आने वाले भविष्य को क्या करें?
आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है आप लोगों की, यहाँ से मिलता तो आप लोग पीजी कर पाती, लेकिन घर से आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण आप लोग नहीं कर पाते। एक्चुअली क्या है ना सर कि मेरे मम्मी पापा भी नहीं है। ये तो गलत ही साबित हो रहा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर किस चीज का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कितनी लड़कियां 10th में ही शादी हो जा रहा है, 9th में ही शादी हो जा रहा है, और हम लोग कभी हो जाता, लेकिन हम लोग जबरदस्ती जिद जो होता है पेरेंट्स से करके यहाँ तक आए हैं। फिर अब पेरेंट्स बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं 50,000 हम लोग को मिलता तो कहीं ना कहीं कुछ तो सहायता होता। तो और 50,000 हम लोगों के लिए छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक कितना भाई कि मेरी गार्जियन भी नहीं है, मेरे मम्मी पापा भी नहीं है, जो भी हम अपने अंकल आंटी के बदौलत अभी पढ़ रहे हैं सर। तो आप समझ सकते हैं ना कि अंकल आंटी आज के डेट में कोई किसी का नहीं होता। अगर अंकल आंटी ने मुझे ग्रेजुएशन करवा भी दिया तो वो बहुत करवा दिया, क्योंकि जब अपने पेरेंट्स नहीं मानते तो वो तो अंकल आंटी हैं। तो मैंने उनको खुद बोला, मेरे अंकल आंटी ने भी बोला कि ठीक है तुम ग्रेजुएशन कर लो, ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम ये घर पे रहना, तुमको जॉब का तैयारी करना होगा, करना नहीं करना होगा, शादी ब्याह हम लोग कर देंगे। तो सर हम लोगों ने सोचा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या उत्थान योजना जब दे रही है तो हम लोग को पीजी करने में कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अपना पीजी भी करते हैं, साथ में प्लस में टीचर का भी तैयारी करते हैं सर। मतलब मम्मी पापा नहीं है, इस वजह से भी कहीं ना कहीं पढ़ने में दिक्कत संकोच हो रही है, दिक्कत हो रही है सर। समझ सकते हैं सर, अब समझ सकते हैं, जब पेरेंट्स नहीं है तो समझ सकते हैं ना। कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स होते तो सपोर्ट तो ऑफकोर्स मिलता ना सर। जब सपोर्ट भी नहीं, आप लोगों को भी परेशानियां हैं। सर बिहार में जितनी लड़कियां हैं सारी को तो मुख्यमंत्री योजना मिलना चाहिए, सिर्फ हम ही लोग के इस कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस को क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों हम लोग को शुरू में बताया जाता कि सेल्फ फाइनेंस है, इस कॉलेज में कन्या उत्थान नहीं मिलेगा तो आगे एडमिशन लेते ही नहीं। इससे अच्छा तो महिला कॉलेज में ले लेते सर। महिला कॉलेज वैशाली की महिला का नंबर 1 कॉलेज आ रही है, और हम लोग को बहुत ख्वाहिश थी कि मुझे आर्यन कॉलेज में पढ़ना। आर्यन कॉलेज का जैसे जबकि हम लोग बच्चे थे सर तो सुनते थे आर्यन कॉलेज बहुत बड़े कॉलेज है, तो हम लोग की ख्वाहिश थी सर। पहली जो मेरी एडमिशन होने वाली थी वो चौरसिया में होने वाली थी, तो मुझे चौरसिया मन नहीं था क्योंकि मुझे आर्यन कॉलेज में पढ़ने का मन था। बट यहाँ आर्यन कॉलेज में आने के बाद तो कुछ और ही पता चलता है कि कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है। जाहिर सी बात है कि एडमिशन के वक्त इन लोगों को नहीं बताया गया था कि आप लोगों को जो स्कॉलर पैसे मिलते हैं वो नहीं दिया जाएगा। अब ये तमाम जो लड़कियां आप देख रहे हैं कैमरे के फ्रेम में, सभी लोग जो है गरीब परिवार से आते हैं, और कहीं ना कहीं इनको अगर 50,000 रुपये की आर्थिक सहयोग मिलती सरकार की तरफ से तो ये लोग आगे की पढ़ाई कर पाते। लेकिन इनके परिवार का कहना है कि अब तुम्हें कॉलेज से जो पुरस्कार मिलता था शिक्षा विभाग से वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, और गरीब परिवार से हो तो शादी कर देते हैं, तुम लोग जो है शादी के बाद अगर पढ़ पाओ तो पढ़ पाओ। ये जो है तमाम बच्चियों का जो है मांग है कि 50,000 रुपये जो मिलता है वो मिलना चाहिए ताकि हम आगे की पढ़ाई कर पाएँ। बाकी कॉलेज प्रशासन कह रही है कि सेल्फ फाइनेंस जो है यहाँ पे तमाम बच्चियों का है, और ये लोग खुद से कर रही है तो इन लोगों को जो है नहीं मिलेगा पैसा, और बाकी कॉलेज में भी नहीं मिलता है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि बाकी कॉलेज में ऐसा नहीं है, बाकी कॉलेज में तमाम बच्चियों को जो है वो दिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस कॉलेज में हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो एक तरफ कॉलेज प्रशासन का वो आरोप है और एक तरफ जो छात्राएं हैं इनका आरोप ये है। बाकी आप लोगों को भी परेशानी है? जी सर, आप भी पढ़ना चाहती है? बस यही में मतलब शादी हुआ था लास्ट ईयर में, जब रिजल्ट निकला था ना इसके बाद तो हम सोचे कि जो मुख्यमंत्री की योजना है वो हम लोग को भी मिलेगी, लेकिन बट हम लोग को नहीं मिला। अब यही है मांग हम लोग को कि जो मिलना चाहिए था वो मिले। आपको भी आगे पढ़ना है? आगे पढ़ना है, हाँ। देखिए तो तमाम बच्चियों का, आपका भी हम लोग का भविष्य तो अधूरा ही करना है। रह गया अगर ना। सहायता मिलेगा सरकार से तो कुछ तो गार्जियन भी सहायता करेगा ना कि हाँ तुमको मिल रहा है सरकार से, कुछ हम भी हेल्प कर दे रहे हैं। अगर नहीं करेगा ना उसी में एडमिशन फी हो जाता, हम लोग तो मतलब कहीं से भी तो कर सकते थे ना, एडमिशन हो जाता उसके बाद आगे कर लेते, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। आप लोगों की भी समस्या जो है यही है? यस सर, हम लोग की भी समस्या यही है। हम लोग सर गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग का तो ये मानना है ना। कौन सा कोर्स आपका था यहाँ पे? आर्ट्स से होम साइंस सब्जेक्ट। होम साइंस था, तो आप लोगों को नहीं दिया जा रहा है? नो सर, यहाँ पे हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। हम लोग को पहले बताया जाता ना कि होम साइंस वाले को नहीं मिल रहा है कन्या उत्थान योजना, तो हम लोग पहले आगे अपना सोचते कि हमें क्या करना है, लेकिन हम लोग को पहले ये सब नहीं बताया गया था। आपका कौन सा सब्जेक्ट था? मेरा म्यूजिक सब्जेक्ट है। तो आप लोगों को कहा जा रहा है कि नहीं मिलेगा पैसा? नहीं मिलेगा। हाँ, ये सर बोल रहे हैं प्रिंसिपल सर कि ये चीज़ जो 4 साल पहले से 4 साल 5 साल पहले से चल रही है, बट हम लोगों को अभी पता चला है कि आप लोगों को नहीं पता था? सर हम लोग को क्यों नहीं बताया गया कि 4-5 साल पहले से ये योजना चली? अगर सर पता रहता तो क्या जरूरी था इतना बड़ा कॉलेज में पढ़ना? छोटे कॉलेज में पढ़ करके अपने आगे शिक्षा को प्राप्त करते ना सर। तो अब ये बताइए कहीं ना कहीं तो ना ये आर्यन कॉलेज था, सबसे बड़ा कॉलेज था ना, इसीलिए उज्जवल भविष्य के लिए ना ये कॉलेज में आए थे ताकि हम लोग आगे कुछ कर पाए, लेकिन यहीं पे अटक गए, कुछ आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं था कि इस कॉलेज में अगर पढ़ेंगे तो हम लोग को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, आगे नहीं पढ़ पाएंगे? नहीं पता था। जब ये रिजल्ट आया, जब अभी स्कॉलरशिप वाला आया फॉर्म, तब पता चला। 10 दिन पहले पता चला कि हम लोग को स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। अब बताइए सर, सालों से पढ़ रही है, 10 दिन पहले पता चला कि स्कॉलरशिप? ये एक्चुअली क्या है ना सर, ये 2014 से ये स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही। अब क्यों नहीं दी जा रही सर? क्योंकि 2014 में तो मैं एडमिशन नहीं थी। सेल्फ वोकेशनल ये चीज, तो फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या? ये तो गलत साबित हो रहा है सर। हम लोग लड़कियां, लड़का रहता है भाई चलो इधर दौड़ लिए,
लिए, यूनिवर्सिटी दौड़ लिए, शिक्षा विभाग दौड़ लिए, कहीं भी दौड़ लिए, तो हम लोग कहाँ आएंगे? हम लोग तो लड़कियां, हम लोग तो कहीं ना कहीं कॉलेज में ही आएंगे, प्रिंसिपल सर के पास। नीतीश कुमार जी जिस तरीके से बेटी बचाओ की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ की बात, तो उनका ये नारा जो है वाकई में हकीकत है, क्योंकि आप लोगों को तो पैसे नहीं मिल रहे हैं। सर ये गलत साबित हो रही है ना सर, अभी तो एकदम बिल्कुल गलत साबित हो रही है, क्योंकि भेद किया जा रहा है सर, यहाँ पे ना मतभेद किया जा रहा है, किसी को दिया जा रहा है, किसी मतलब उसको क्या कहते हैं, सौतेला व्यवहार किया जाता है ना ये, क्योंकि सब लड़कियों को जितना प्यार मिलता है उतना लड़कों को भी प्यार मिलता है, तो वैसे ही जितनी साइंस को मिलता है उतना आर्ट्स को भी तो मिलना चाहिए सर। तो तमाम लड़कियां, इलेक्शन का भी टाइम आ रहा है, तो आप लोग अगर वोटिंग करती हैं आप लोग? सर नहीं, अगर सरकार चलेगी तो सर हम लोग बिल्कुल वोट नहीं करेंगे। क्यों लड़कियां सपोर्ट करेगी सरकार को? हम लोग सपोर्ट करेंगे, सरकार हम लोग को सपोर्ट ही नहीं करेगी। सरकार हम लोग को क्यों दबाएगी सर? हम लोग सरकार हम लोग को सपोर्ट नहीं करे तो हम लोग सरकार को क्यों सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे हम लोग। चलिए, तो ये खास तौर पे जो है कॉलेज के विरोध में भी कह सकते हैं, और शिक्षा विभाग के विरोध में, नीतीश कुमार के विरोध में, जिस तरीके से वो नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये तमाम बच्चियां जो है आरएन कॉलेज की स्टूडेंट है और ग्रेजुएशन पास आउट की, और 50,000 रुपया जो है तमाम बच्चियों को मिलता है। ऐसे में तमाम जो लड़कियां दिख रही हैं ये गरीब परिवार की लड़कियां हैं। इन लोगों को अगर 50,000, देखिए कह रही है एक लड़की पीछे से कि बड़ी उम्मीद से पढ़े थे कि 50,000 मिलेगा तो आगे कोई अच्छा खासा कोर्स करेंगे और नौकरी पाने में कहीं ना कहीं कामयाब होंगे, लेकिन जो है उम्मीद पे कहीं ना कहीं तमाम लड़कियों का पानी फिर गया। इन लोगों को 50,000 रुपया नहीं मिला, जिससे तमाम गरीब परिवार की बच्चियां जो है, सरकार को ना झूठी वादा करने की ना ये लोग ढोंग रच रखे हैं। ठीक है, झूठी वादा कर लेते हैं, वोट ले लेते हैं, बाकी को लात मार देते हैं। क्या विश्वास करे कि सरकार हम लोग की सहायता करे? ऐसी सरकार तो ना ही बने तो ज्यादा बेटर है। ये जंगल राज है सर, जंगल राज। मैं आज आपको बोल दे रही हूँ। तमाम लड़कियां जो है वो काफ़ी गुस्से में है, और तमाम लड़कियों ने कहा है, जिस तरीके से सरकार के विरोध में भी बोल रही है, कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पे जो है इन लोगों का गुस्सा है, नीतीश कुमार पे गुस्सा है, आरएन कॉलेज के ऊपर गुस्सा है, क्योंकि अन्य कॉलेजों में मिल रहा है, ऐसा इन लोगों का कहना है। बाकी इस वीडियो के बारे में और तमाम छात्राओं के बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जो है वो जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक दर्शन। धन्यवाद।